नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लॉ रूम। देखिए, हमारे समाज में बहुत सारी तब्दीलियां आई हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि आज भी हमारे सोच में ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। आज भी लोगों को और समाज को ऐसा लगता है कि पिता की जायदाद में सबसे पहला हक बेटों का होता है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अब बेटियों के हक का क्या? सवाल जनाब ये भी है कि पिता की जायदाद में बेटियों का हक कितना होता है। तो आज हम इसी मौजू पर चर्चा करेंगे और इस मौजू पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि पिता की जायदाद में बेटियों का हक कितना होता है? देखिए, अब तो ये सवाल पुरानी पड़ गई। ये जब हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 बना था जी। उस समय बेटियों का हक पिता के हिस्से में से केवल पड़ता था और वो भी बांटने का अधिकार उनको नहीं था जी। उनको बंटवारे का अधिकार नहीं दिया गया था। तो वो बांट, अगर मान लीजिए कोई बेटी कहे कि हमें बांट करके दे दीजिए, कहेगा नहीं, भाई बंटवारा करने का अधिकार केवल भाइयों को ही था। अच्छा। लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार जिसमें थी, हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005, जी। उसमें उन्होंने बेटियों को बराबर का अधिकार दे दिया। बराबर का, जैसे बेटा को हिस्सा है वैसे बेटी को हिस्सा है। अच्छा। और पैतृक प्रॉपर्टी में, केवल जी, पिता जी। में ही नहीं, हाँ, हाँ। दादा के प्रॉपर्टी में भी जी। जो भी पैतृक संपत्ति है उसमें जैसे भाइयों को हिस्सा है वैसे बहनों को हिस्सा है और बेटियों को हिस्सा है। और बांटने बंटवारा करने का अधिकार भी दे दिया कि कोई अच्छा। बेटी अगर चाहे कि भाई हमें बांट के अलग कर दो, जी, जी, जी। वो ये मांग रख सकती है। और ये 2005 से लागू हुआ है और शायद दिसंबर 2004 के पहले तक वाले को कहा गया था कि उस पर लागू नहीं होगा। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि नहीं, अगर पहले भी 2000, चूंकि इसको बर्थ राइट कर दिया, बिल्कुल जी। पहले ये बर्थ राइट में सब कहा कि नहीं, ये बर्थ राइट है, तो 2005 से पहले भी अगर जन्म हुआ है और पिता की प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं हुआ है, ऐसे ही ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, तो उन महिलाओं की भी प्रॉपर्टी में हिस्सा हो जाएगी जो बटा नहीं है। जो बटा नहीं है। ये क्या कोई कंडीशन है कि शादीशुदा महिलाएं होनी चाहिए या अनमैरिड महिलाएं होनी चाहिए? सारी कंडीशन खत्म हो गई, सब कंडीशन सब खत्म हो गई। बेटी है, जैसे बेटा का हिस्सा है वैसे बेटी मतलब का हिस्सा है। 50-50? नहीं, 50 में 4 भाई तो 4 भाई में बटेगा। मानिए दो मतलब भाई दो भाई बहन है। 2 भाई बहन तो 4 हिस्सा लगेगा। जी। 2 भाई बहन तो आधा आधी बटेगा। एक भाई एक बहन। हाँ, तो मतलब 50-50। हाँ, 50-50। जी जी जी। अगर 2 बहन है, जी। 1 भाई है तो 3 भाग लगेगा। 3 भाग लगेगा। बराबर हिस्सा, मतलब बेटा और बेटी में प्रॉपर्टी के नाम पर कोई फर्क अब नहीं है। अब कोई भेदभाव नहीं। कोई भेदभाव नहीं जी। है, देना ही पड़ेगा, देना एकदम ही पूरा पड़ेगा। हिस्सा है उसका। अच्छा वकील साहब, ये बताइए कि यहाँ तक कि आपको जी। बता दें, जो बहुत लोग रिटायर करते हैं उनके पेंशन के पैसे, अगर कुछ पैसे अगर आते हैं केस अकाउंट में, तो उसमें भी बैंक कहता है कि आप बाकी बहनों का भी नाम लेके आइए, तभी हम पैसा देंगे आपको। अच्छा। ये केवल वो जो जी। जंगम प्रॉपर्टी है, जो जिसको इमूवेबल प्रॉपर्टी, वही नहीं, चल संपत्ति भी, चल संपत्ति। पैसा कौड़ी सोना जी। जेवर सारे, केवल जमीन मकान ही नहीं, चल अचल संपत्ति सब पर बराबर का अधिकार है। और ये बहुत बड़ा अधिकार मिला है। हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 में अमेंडमेंट हुआ है, संशोधन। पहले तो था 1956 का एक्ट है, बाद में संशोधन हुआ और संशोधन होकर के ये अधिकार मिल गया। अब बराबर का अधिकार मिल गया बेटियों को, और ये बहुत ही अच्छा हुआ है। लेकिन 1-2 चीज़ में पहले, जैसे कि अब शादी जब जिस परिवार में शादी होती है वहाँ उनको प्रॉपर्टी में उनके बच्चों को हिस्सा है, लेकिन जो महिला हैं उनको अपने पति से केवल मेंटेनेंस का राइट बनता है। अच्छा, उनकी प्रॉपर्टी में हिस्सा प्रॉपर्टी में हिस्सा ससुराल में नहीं है। ससुराल में नहीं है। ससुराल में नहीं है, उनके पति को हिस्सा है। जी जी। उनको हिस्सा नहीं है। लेकिन पति का अगर डेथ हो गया, पति अगर नहीं है, जी जी। तो जो पति का हिस्सा है सारा हिस्सा उसका हो गया, सारा हिस्सा उस महिला सारा का हिस्सा हो गया, और ये उसके बच्चों का भी हो जी, गया। जी, अगर मान लीजिए उसके साथ उसके 2 बच्चे हैं, जी, जी। उसका और उसके बच्चों का भी हिस्सा हो गया। हिस्सा हो। साथ में ऐसा है कि अगर मान लीजिए किसी आदमी को 2-3 विडो लेडी हैं,
2-3 वीडियो उनकी होगी जिनका 1956 में ना वो एक्ट आया जिसमें है कि डबल बाइगेमी आप नहीं कर सकते, हिंदू मैरिज एक्ट आया। उस एक्ट से पहले तो नहीं था कि 2 शादी आप नहीं कर सकते, तो उसके पहले जिनकी शादियां हुई हैं और 2-3 पत्नियां हैं या ऐसे भी किसी और कारण से 2 पत्नी हैं तो 2 वीडियो हो गई, तो दोनों को हिस्सा मिलेगा। 3 है तो तीनों को हिस्सा मिलेगा। अच्छा, यह नियम भी बना, यह भी नियम। अच्छा वकील साहब, एक बात और जान लीजिए, अगर कोई लड़की है और कोई लड़की को अपने पिता के प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल गया, अब वो लड़की का डेथ हो गया, ठीक है, तब वो प्रॉपर्टी किसका होगा? बिल्कुल तो उसके पति का होगा। लेकिन अगर पति भी नहीं है तो वो प्रॉपर्टी फिर वापस चला जाएगा उसके पिता के घर में ही, जो उसके भतीजा भतीजी जो परिवार के लोग हैं उनको मिलेगा। अगर इधर बाल बच्चा, मान लीजिए कोई लड़की है उसको अपना बाल बच्चा नहीं है और पति का अगर उसका एक भाई है तो उसका भाई को मिल जाएगा, भाई को मिल जाएगा, वापस चला जाएगा प्रॉपर्टी वैसे केस में। अगर लड़की की किसी वजह से अगर मौत हो गई, लड़की की मौत हो गई और पति नहीं, अगर पति को मिल जाएगा हिस्सा। अच्छा, पति होगा तो पति को मिल जाएगा, बेटे को नहीं मिलेगा। नहीं, बेटे को ही मिलेगा, बेटे को ही मिलेगा। मैंने कहा अगर कोई लड़का भी नहीं है, पति भी नहीं है, तब उस प्रॉपर्टी का क्या होगा जो उस लड़की को अपने पिता के घर से मिला है, तो वापस चला जाएगा उसी के परिवार के घर में। जो शेड्यूल एक बना हुआ है प्रॉपर्टी का, शेड्यूल 1 में और शेड्यूल 2 में बना हुआ है, फर्स्ट लाइन में कौन है और सेकंड लाइन में कौन है। जैसे फर्स्ट लाइन में किसी पुरुष का डेथ के बाद उसकी पत्नी फर्स्ट लाइन में आती है, बेटा बेटी फर्स्ट लाइन में आता है, सेकंड लाइन में पिता आते हैं, माँ भी फर्स्ट लाइन में ही आती है। माँ भी अभी जो आर्मी में बराबर डेथ होता था उसमें हो गया कि भाई जो माँ है माँ का भी हिस्सा होगा, और विडो मदर अगर है तो माँ का भी बेटे की प्रॉपर्टी पर हिस्सा है। तो अच्छा वकील साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि इकलौती बेटी होती है, तो क्या फिर पति मतलब पिता के जायदाद में क्या उस इकलौती बेटी का ही पूरा हक हो जाएगा? तब तो कोई झगड़ा ही नहीं है, तो इकलौती बेटी का ही सारा होगा। इकलौती बेटी हाँ, पहले ऐसा होता था हम लोगों के बिहार में और जगह यूपी में भी, अगर घर में पुत्री है और पुत्र नहीं है तो लोग उसको हिस्सा देते ही नहीं थे। कहते थे भाई इनको तो कोई है नहीं, बेटी तो बेटी है, बेटी को हिस्सा नहीं मिलेगा। मतलब उसको थोड़ा सा मतलब वो भाषा कहा जाए जो भाषा बोलने में दिक्कत हो रही है, लेकिन गांव घर में लोग बोलते थे फलाने तो निर्वंश है, उनको कोई वंश ही नहीं है। ये शब्द पुरानी पड़ गई, बेटियों को वंश का पूरा अधिकार मिल गया। जो अग्निदान का अधिकार है वो भी लड़कियां, अब जब पहले था श्राद्ध कर्म में वो नहीं जाती थी, वो उनको भी मिल जाएगा अधिकार। और एक दिन पहले मैंने आपसे किया था, वो जिसको दत्तक पुत्र कहते हैं, दत्तक पुत्री कहते हैं, उनको भी वही अधिकार मिल जाता है जो एक बायोलॉजिकल फादर मदर का होता है, सारा वही अधिकार मिल जाता है। लेकिन कई बार ऐसे भी मामले सामने आते हैं वकील साहब, जब कोई पिता या कोई भाई अपनी बहन को जायदाद में हिस्सा नहीं देना चाहता है, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो महिला क्या कुछ कर सकती है? कोर्ट में जाएगी, कोर्ट में जाके लिख के देगी हमें हिस्सा दो, देना पड़ेगा। जब भारत के संविधान ने दे दिया, जब भारत के पार्लियामेंट ने कानून बना के दे दिया, तो भाई होता कौन है? उससे ऊपर तो कोई कानून से ऊपर तो इस कंट्री में कोई नहीं है, तो उसको देना ही पड़ेगा। हाँ, बहन अपने मन से रिलिंक्विश कर दे, छोड़ दे कि हम भाई को छोड़ देते हैं, हम बाहर रहते हैं, हमें बहुत प्रॉपर्टी है, तो भाई भी छोड़ सकता है, बहन भी छोड़ सकती है, कोई छोड़ सकता है। अब अपनी प्रॉपर्टी अपनी इच्छा स्वेच्छा से छोड़ दें तो अलग बात है, लेकिन उसको बाय बर्थ राइट प्रॉपर्टी मिल चुकी, जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन अगर फिर भी आनाकानी की, फिर भी नहीं देना चाहा, फिर भी आड़ंगा लगाया, तब क्या होगा? क्या उसका एक ऑब्जेक्शन ही काफी होगा। कोई प्रॉपर्टी बिकेगी नहीं, उनकी सारी प्रॉपर्टी रुक जाएगी। मतलब धरी की धरी रह जाएगी। अगर कोई प्रॉपर्टी बेचते भी हैं तो रिकवरी हो जाएगी बाद में उनसे। अच्छा, 1-2 केस हुआ है इस ढंग से, अगर कोई बिक गया तो सारी रिकवरी हुई है, पैसा वापस करना पड़ा है उनको। हाँ, यह हो सकता है कि किसी को 10 बीघा जमीन है, किसी भाई ने उसमें से 2 बीघा बेच दिया, तो उसका हिस्सा 5 बीघा जो पड़ता है उसमें से 2 बीघा जाएगा, बाकी बहन के हिस्सा को आप बेच नहीं सकते जब तक उससे आप परमिशन या उससे एनओसी आप नहीं ले लेते हैं। एनओसी नहीं, लेकिन आजकल तो सब जगह चूंकि सब प्रॉपर्टी का दाम बहुत बढ़ गया, पहले बहुत दाम नहीं था, चाहे गाँव की जमीन हो या शहर की जमीन हो, बहुत दाम बढ़ गया है। तो लड़कियां सब जगह क्लेम कर दे रही हैं, और जहां भी क्लेम कर दे रही हैं सब जगह सीओ बैंक सब जगह लोग पूछने लगे हैं कि पूरा वंश वृक्ष दीजिए, कितने लड़का कितनी लड़की। और लड़कियां भी हैं तो उनकी भी हिस्सा होगी ही होगी, चाहे वो 2005 से पहले ही काहे न पैदा ली,
पहले था कि 2005 से कानून आया है तो 2005 के बाद जो पैदा लड़की ली है उन पर लागू होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो पहले पैदा ली है उनकी प्रॉपर्टी अगर नहीं बटी है, उसका आगे बात नहीं बढ़ा, उस पर भी कहा ना कि ये जन्म सिद्ध अधिकार हो गया। जैसे लेकिन भाई को है कोई डिफरेंस नहीं, जो कहता है को बराबरी का हक हो गया है। पार्टनर बन गया, वो जिसको कहते हैं बटेदार, ये हिस्सेदार बनना। जैसे भाई भाई का हिस्सेदार है वैसे भाई बहन भी उसका हिस्सेदार है। अब एक दो बातें इसमें आती हैं। अगर किसी माता पिता की अपनी प्रॉपर्टी अर्न की हुई है, पिता की अपनी अर्न की हुई है, तो सेल्फ अर्न प्रॉपर्टी वो जिसको चाहे उसको दे सकते हैं। हाँ, अगर लेकिन अगर उसके लिए विल बनाना पड़ेगा, उसको जिसको कहते हैं विल बना करके उसको प्रोबेट करना पड़ेगा। प्रोबेट तो उनके डेथ के बाद होगा, लेकिन अगर विल नहीं बनाते हैं तो फिर बंटवारा होगा। लेकिन अगर विल बना देते हैं कि हमारा चूंकि इसने सेवा किया है, या इस लड़की ने सेवा किया, इस लड़के ने सेवा किया, तो मेरे अर्निंग का ये प्रॉपर्टी इसका होगा, तो वो अधिकार उसका है। इसी साथ साथ औरतों का भी स्त्री धन होता है, सेक्शन 14 सक्सेशन एक्ट में है। स्त्री धन पर महिलाओं का एब्सोल्यूट राइट रहता है, उसमें बंटवारा करने का नहीं है। कोई बेटा भी नहीं मांग सकता, बेटी भी नहीं मांग सकती, जब तक वो अपने मन से देती क्या होता है स्त्री धन? सेक्शन 14 में दिया गया कि स्त्री धन जैसे उसको कहीं से अपनी अगमाई मिली, या कहीं से उसको दान मिला, गिफ्ट मिला, कुछ मिला, उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, स्त्री के नाम की प्रॉपर्टी है, ससुर ने दे दिया, पति ने लिख दिया कि ये प्रॉपर्टी अपने पत्नी को दे, तो स्त्री धन प्रॉपर्टी जो होती है एब्सोल्यूट राइट उसका है। तो एब्सोल्यूट राइट जब है प्रॉपर्टी पर, तो उसको अब बंटवारा तभी कर सकते हैं जब वो चाहेगी। हाँ, उसको उसकी पूर्ण शक्ति है, वो जिसको चाहेगी, किसी एक बेटी को चाहेगी तो लिख देगी। इन बातों को समझना थोड़ा जरूरी है कि प्रॉपर्टी राइट है, लेकिन किसी का भी सेल्फ अर्न प्रॉपर्टी है या स्त्री धन है और वो किसी एक खास बच्चे को देना चाहती है तो दे सकती है, या किसी और को भी दे सकती है। बच्चे के अलावा चाहेगी तो आपको समरीन मैडम को भी दे सकती है, आपको भी दे सकती है। अच्छा, एक आखिरी सवाल जानना चाहेंगे वकील साहब की सजा क्या हो सकती है? प्रॉपर्टी सिविल सूट है, क्या क्रिमिनल सूट नहीं, सजा नहीं। सजा इसमें प्रॉपर्टी ले ली वापस ले जाएगा, और क्या सजा होगा? फौर्जरी का फोर्जरी 420 फोर्जरी 420 केस। फोर्जरी की सजा अगर वकील साहब जहां तक हमको याद है 7 साल बताइए। 7 साल की सजा है। 7 साल की सजा हो सकती है। तो आपने सुना क्या कुछ? उसमें वो भी होगा कि अगर कोई सिक्योरिटी आपने बेच दी तो 467, 468, 470, 471 ये सब लगता है, मतलब अच्छे खासे जिसमें 10 साल तक सजा भी हो जाती है। 10 साल तक सजा। हाँ, इसलिए यह कोई बात अब नहीं, जब राइट मिल गया तो राइट मिल गया तो मिल गई प्रॉपर्टी, समझिए। मतलब फिर आप उससे उसका अधिकार नहीं छीन सकते हैं किसी भी हालत। बिल्कुल। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लॉ रूम। बहुत शुक्रिया।